नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खुराना कंपटीशन पॉइंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको लेकर आए डीएलएड प्रथम वर्ष का गेस्ट पेपर 2020 की बात करते हैं, जो परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारा डीएलएड प्रथम वर्ष का तीसरा पेपर है भारतीय समाज और शिक्षा, जिसका मॉडल 5वां है, मॉडल पेपर 5वां है। और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से लगातार 6 वर्षों से आने की पॉसिबिलिटी नहीं, आपको हर 1 वीक सीरीज़ में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो हमारा आकलन है ये चीज़ के मामले में कि हम इन प्रश्नों को देखते हैं कि बार बार हर एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, इनको आपको पढ़ने के पश्चात आपको 70% मार्किंग अवश्य हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं उस मॉडल पेपर की, जो मॉडल पेपर आज हम आपको दिखा रहे हैं नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा तीसरा पेपर है। आज जिसका पूर्णांक 70 नंबर का होगा, इसमें से आपको 28 नंबर लाने कंपलसरी है। दोस्तों, पास होने के लिए 40% अंक प्रत्येक एक पेपर में जरूर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर सामान्य क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस का आपको पालन करते हुए अपने प्रश्न पत्र को हल करना है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले अपने 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन से कानूनी रूप से लड़कियों व लड़कों के विवाह की आयु क्या होनी चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ दिए गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव में से आपको ऑप्शन चूज करना है। कानूनी रूप से लड़कियों व लड़कों की विवाह की आयु क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान रखना, आपको लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भृगु ऋषि के वंशज क्या कहलाते हैं। भृगु ऋषि के वंशज क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देश भर में प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किसका रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अब बात करते हैं दोस्तों अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, जिसकी शब्द सीमा लगभग 10 से 15 शब्दों की होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं कि सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी। तो देखिए दोस्तों, आपको मॉडल पेपर नंबर 4 में भी आपको ये मिला था, 5 में भी आ गया है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, आपको 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत संविधान के 17वें अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेंडर और पितृ सत्ता की समझ किन प्रभावों को समझाना है। जेंडर और पितृ सत्ता की समझ किन प्रभावों को समझाना है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में नामांकन और विद्यालय परित्याग करने वाले बच्चों की क्या उम्र हो सकती है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, अपशिष्ट शक्तियों में किसको सम्मिलित किया जाता है। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, संविधान स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, डीएवी विद्यालय के सपने साकार करने की अहम भूमिका किसकी थी। डीएवी विद्यालय के सपने साकार करने की अहम भूमिका किसकी थी। क्वेश्चन नंबर 9वां है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, वह अधिवेशन के उद्घाटन में कौन सा गीत गाया गया। तो दोस्तों, ये हमारे 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन हुए। प्रश्न संख्या 9 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 9 तक हो गई। उसके बाद में बात करते हैं हम लघुत्तरात्मकों की। तो यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 17 तक दी गई है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वां, राजस्थान की विविधता को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, घुमक्कड़ समुदाय के लोगों का समाजीकरण और शिक्षा पर प्रकाश डालिए। घुमक्कड़ समुदाय के लोगों का जो समाजीकरण है और उसकी शिक्षा पर आपको प्रकाश डालना है, यानी व्याख्या करनी है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, सच्चर समिति की कोई 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्योतिबा फूले की शिक्षा के कार्य का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालिका शिक्षा के समाधान के कोई 3 कारणों के नामों का लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुनियादी शिक्षा के कोई 3 स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व भारती के 3 मुख्य उद्देश्यों को बताइए। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे निबंधात्मक प्रश्नों की, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होता है और आपको पास होने के लिए तो लगभग 40% अंक है, इसका मतलब 28 नंबर ही चाहिए 70 में से। तो यहाँ पर 18 से लेकर 21 प्रश्न संख्या तक 4 क्वेश्चन हैं और चारों ही अथवा में दिए गए हैं। उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करके आएंगे तो 32 नंबर के तो यही हो जाते हैं, आपको चाहिए 28 नंबर। आप लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरे के पूरे कम्प्लीटली नंबर कोई नहीं दे पाता, हिंदी जैसी भाषा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए वर्ण व्यवस्था को भी स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, आदिवासी शिक्षा की समस्याएं और योजनाओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 19, जेंडर पूर्वाग्रहों को दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, विस्तार से बताइए। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वां है, दारुल उलूम को स्पष्ट कीजिए। दारुल उलूम को स्पष्ट कीजिए। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21वां है, हमारा अंतिम क्वेश्चन है पेपर का। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। पंडिता रमाबाई सरस्वती के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इसके अथवा में क्वेश्चन है हमारा, देशज शिक्षा की समीक्षा कीजिए। देशज शिक्षा की समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे भारतीय समाज और शिक्षा के 5 मॉडल पेपर कम्प्लीटली हुए। अब हम आपको लेकर आते हैं प्रश्न पत्र नंबर 1, बच्चे और बचपन के बारे में। आपको 5 मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारी वीडियो को यदि पसंद आई हो तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम आपको BSTC से संबंधित हद से ज़्यादा मटेरियल, पेपर, मॉडल गैस पेपर, उसकी PDF फाइल, उसके जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उसकी फाइलें हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की जो व्हाट्सअप की ग्रुप की लिंक है वो भी आपको उपलब्ध करवाई दी जाएगी। और इसके आपको जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन लिंक के अंतर्गत हमें तुम्हारे लिए टेलीग्राम लिंक भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।